इस नतीजे पे लेकर आए जो बहुत ही नामुमकिन नज़र आ रहा था, उसको मुमकिन बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सीबीआई को थोप दिया। तो ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है। ये कोई जंग महाराष्ट्र और बिहार की नहीं है, ये जंग उन बच्चों की है जिनकी जानें ले ली गई हैं। जिया खान का सुसाइड मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। एक्ट्रेस की मौत को 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस केस की गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। सीबीआई को केस सौंपे जाने से जिया खान की मां जिस कदर खुश थी, वो खुशी अब कहीं धुंधली होती जा रही है। जिया खान की मां राबिया खान ने हाल ही में मुंबई की एक विशेष अदालत में कहा कि पुलिस और सीबीआई ने ये साबित करने के लिए कोई कानूनी सबूत इकट्ठा नहीं किया है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। राबिया खान ने अदालत में ये भी कहा कि वो मानती है कि हत्या का मामला है, ना कि आत्महत्या का। इसके साथ ही सीएफएसएल के एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने स्पेशल कोर्ट में सूरज पंचोली के लेकर नई बात कही है। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक इंटरव्यू में सूरज पंचोली कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे। साइकोलॉजिस्ट को शक है कि सूरज बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। कई महत्वपूर्ण बातों पर भी वो चुप्पी साधे हुए थे। जिया की मां राबिया खान लगातार सूरज पंचोली पर आरोप लगाती आई हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि सूरज पंचोली ने उनकी बेटी की जिंदगी को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया था। चलिए आपको सुनाते हैं राबिया खान ने बॉलीवुड माफिया और जिया खान केस को लेकर क्या कहा था। ऐसा ग्रुप है जिन्होंने ऐसा काला बादल फैलाया हुआ है बॉलीवुड के अंदर में, और जो जिसे कहते हैं दादागिरी अपनी चलाते हैं, सोचते हैं कि भैया सारा बॉलीवुड का चबूतरा जो है वो इन्हीं का ही है, बस इन्हीं के बच्चे खेलें और उनके बच्चे कुछ भी करें, इनके बच्चे रेप करें, मारे पीटे, कुछ भी करें, बस इनका हक बनता है। जिस तरह सुशांत सिंह के बेचारे के फिल्में लेनी शुरू कर दी। मैंने एक डायरेक्टर का भी किस्सा सुना था जिनके यानी कि इन्वेस्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को फ़ोन किया जाता था, इनको मत लो, अगर तुम लोगे तो इनकी प्रीव्यू नहीं होगी और फिल्म रिलीज़ नहीं होने देंगे। दिस इज़ वेरी सैड। ये तो ना तो नेपोटिज़म है, राइट, ये तो दादागिरी है। इसीलिए ये बॉलीवुड जहाँ रोमांस होता था उसका नाम अब आपने बॉलीवुड माफिया रख दिया है। तो इनका मोटिव क्या हो सकता है? क्योंकि इनकी जलन, हसद और बस हमारे से आगे कोई आगे ना बढ़े, हम ही हो। भाई देखिए, अगर टैलेंटेड आदमी निकल जाएंगे, इनको मार दिया जाएगा तो कौन रह जाएगा? आप बताइए, किसके लड़के रह जाएंगे? टैलेंटेड लस, राइट, जिनको डायलॉग बोलने में 100 टेक लेने पड़ते हैं, इस तरह के तो एक्टर रह जाएंगे। और उन एक्टरों को आप हीरो बनाते हैं, क्रिमिनल्स को आप हीरो बनाते हैं, और जो बेचारे हमारे हीरो जिनको मार दिया गया उनको आप क्रिमिनल बना देते हैं। ये तो एक तरह से उल्टी गंगा ही बह रही है। और पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस तो इनफैक्ट बाहर बैठ के देखती है तमाशा। एक तो ये लोग एंटरटेन करते हैं, उमंग जो इनका एंटरटेनमेंट प्रोग्राम उनका चलता है, उसमें नाच गा के, और दूसरा लोग बच्चों को इस तरह, हमारे जैसे हमारे बच्चों को मार मुर के फिर पुलिस वो भी एंटरटेनमेंट देखती है। ये तो पुलिस के लिए थ्रिलर हो गया ना। लेकिन फिर आपने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की है सुशांत के लिए भी, उसमें फिर कितना दम है? अगर बिल्कुल, मैं कहती हूँ हमारे केस में पुलिस ने तो क्या किया था, 2 घंटे में अभी आई तक नहीं है घर के अंदर कि उन्होंने ऐलान कर दिया सुसाइड है। किसने कहा सुसाइड? जिसने मारा उसी ने ही कहा सुसाइड। वही तो रात को फ़ोन कर रहे थे ना पुलिस को। पुलिस को किसने फ़ोन किया? पुलिस को किसने बुलाया? हम तो शॉक में, तो हमने तो नहीं बुलाया। डू यू अंडरस्टैंड पॉइंट? तो वो लोग जो हैं ये फैला देते हैं कि ये सुसाइड है। पुलिस कुछ नहीं करती है, पुलिस हाथ में हाथ लेके बैठी रहती है। इनके ये मोटिव होते हैं कि इनका चबूतरा खाली हो गया, आप कुछ भी करें, आप वहाँ पर जाके आप अपना शिव तांडवा करें। तो आपका कहना है कि सुशांत और जिया दोनों ही के केस में जो सुसाइड, और सुशांत के केस में डिप्रेशन की और जिया के केस में डिस्टर्बेंस की जो स्टोरी है, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे याद है मई का महीना था, सूरज पंचोली हमारे पास आया था कहने के लिए उसे स्पेस चाहिए। तो मैंने कहा, और मुझे कह रहा था कि जिया डिप्रेस्ड। मैंने कहा मुझे तो कहीं से डिप्रेस नहीं लगती, मुझे तो तू डिप्रेस नज़र आ रहा है। ये डिप्रेशन की कहानी हमने तो कभी नहीं सुनी थी पहले। ये अचानक ये डिप्रेशन की कहानी कहाँ से शुरू हो गई? फिर महेश भट्ट को बुला लेते हैं हर फ्यूनरल के ऊपर कि आप बोलो। मीडिया सिंडिकेट कहती है कि बोलो डिप्रेस थे, तो वो बोल देते हैं डिप्रेस थी, तो सारा हिंदुस्तान सोचता है कि ओ महेश भट्ट ने कह दिया तो ये लोग डिप्रेस थे और इसके लिए इन्होंने जान दे दी। माफ़ करना, हमारे बच्चे उनके बच्चों से ज़्यादा टैलेंटेड, उनके बच्चों से ज़्यादा पढ़े लिखे, उनके बच्चों से ज़्यादा बहादुर हैं। हमारे बच्चे बहादुर हैं जो जाते हैं और अपना कर्म करके दिखाते हैं। ये नहीं
और हार्ड वर्क करते हैं, उनको कोई चीज़ प्लेट में नहीं मिलती। वो अपनी कलाकारी से और अपने गुड बिहेवियर से लोगों का दिल जीत लेते हैं। सुशांत को देख लीजिए, हज़ारों हिंदुस्तानों के यूथ का दिल जीत लिया। आज सब लोग रो रहे हैं, किस लिए रो रहे हैं? क्योंकि दे आर मिसिंग हिम ना। ऑफ कोर्स। मुझे बताएं कि सूरज पंचोली ने आज तक से के इंटरव्यू के दौरान कहा था कि आप की वजह से केस डिले होता है और आप जाती नहीं हैं हियरिंग्स के लिए, और वो अटके हैं, उनका करियर भी ख़राब हो रहा है। हो माय गॉड। जैसे कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ हिंदुस्तान की, कि मैं कुछ कहूँगी तो कोर्ट मेरी बात मानेगी। आज तक कोर्ट ने ना पुलिस हियरिंग ने, पे नहीं जाती। हाँ, तो आज तक कोर्ट ने ना पुलिस ने मेरी बात मानी है। आप मुझे बताइए, कोर्ट जज चला रही है, वहाँ पे सारा उनका जुडिशरी सिस्टम चलाती है। जुडिशरी हमको एक बुलावा भेजेगी तो हम आएंगे। आज तक ये सुप्रीम कोर्ट में जाना, हाई कोर्ट में जाना, ये केस का खुलासा, ये केस तो बंद हो चुका था, इसको खोलना, ये सब किसने किया? ये मैंने ही किया ना, राइट? मैं क्यों नहीं जाऊंगी? मैं तो जाती हूँ। उल्टा मुझे याद है कि एक दफ़ा जज ने बोला, अक्यूज़ के लॉयर को पूछा वो अक्यूज़ क्यों नहीं आया, तो वो कहते हैं कि भाई बहुत बारिश हो रही है तो वो इसीलिए नहीं आया। उन्होंने बोला ये तो लंदन से आई है और ये देखो पूरी तर भीगी हुई है बेचारी, 1 घंटे से बैठी हुई है, बुलाओ उसको। द कोर्ट एंड द जज हैड टू वेट फॉर दिस फॉर द अक्यूज़ टू कम। ये तो हालत है वहाँ पर, यानी कि अक्यूज़ के लिए सारी कोर्ट इंतज़ार कर रही है। और ही हैज़ गॉट दी ऑडेसिटी टू से कि मेरी वजह से उसका करियर ख़राब हो गया। अरे तुम्हारी हरकतों से तुम्हारा करियर ख़राब हुआ है, तुम्हारी करतूतों से। आपने मुझसे पूछा, आप जाके सारे हिंदुस्तान वालों से पूछिए वो आपको क्या जवाब देते हैं। अगर सारा हिंदुस्तान कह दे कि मेरी वजह से हुआ ना, तो मैं मान जाऊंगी। तो धन्यवाद। आखिरी में हम सुशांत की बात अगर करें तो आपने सीबीआई इंक्वायरी के पीछे और सिमिलैरिटीज़ बहुत बताते हुए ये क्या आप इस जस्टिस में अपना किस तरह से योगदान दे रही? मैं कहती हूँ कि ये केस को सीबीआई के पास जाना चाहिए, बिकॉज सीबीआई ने हमारे केस का भी खुलासा किया था कि ये सुसाइड नहीं है। लेकिन जब वो मर्डर की तरफ जाके इन्वेस्टिगेट करने लगे थे तो उनके सीबीआई ऑफिसर के ऊपर भी बड़ा दबाव आया कि उन्होंने वो उसकी इन्वेस्टिगेशन को ही वहीं पर ही स्टॉप कर दिया। अब हमारी मांग है कोर्ट से कि आप प्लीज़ सीबीआई को कहिए कि फर्दर इन्वेस्टिगेट करो। ये नहीं कि इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई है, पूरी हो गई है, इन्वेस्टिगेशन आगे की जारी रखो। तभी सीबीआई ने लिगेचर भी मांगा है और ब्लैकबेरी मैसेजेस मांगे एफबीआई को देने के लिए। इसीलिए सुशांत का केस भी सीबीआई को जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस कुछ कर नहीं रही है और वो दबाव में आई हुई है पॉलिटिशियन के और बॉलीवुड आइकॉन्स के। एंड सीबीआई तो कम से कम कुछ खुलासा करेगी, कहीं तो कोई लाइट जलेगी, कहीं तो कुछ लोगों को ठंडक मिलेगी, कुछ क्लोजर मिलेगा उनकी फैमिली को। बेचारे जो जानना चाहते हैं भाई हमारा अच्छा खासा खेलता पलता लड़का अचानक ऐसे कैसे उसकी जान ले ली है, किसने ले ली है, क्यों ले ली है, कैसे ले ली है, ये सब जानना हमारा हक होता है ना।